यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज जो स्टॉक मैं लाया हूं वो है बहुत ही एनर्जेटिक स्टॉक, हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड। एक कॉशन दे दूं कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी स्टॉक में नहीं है, तो जैसे ही नाम लूंगा तो वो चलता भी है, बट कंपनी गजब की है। कई बार लिक्विडिटी की वजह से कई स्टॉक्स को हम नहीं दे पाते हैं, बट उसकी वजह से कई लोग अच्छे जेम स्टॉक से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये स्टॉक को मैं पहले आपको कॉशन कर रहा हूं कि लिक्विडिटी बहुत कम है, 10-12-15 हजार शेयर्स का काम होता है। स्प्लिट भी हुआ है रिसेंटली। हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया लिमिटेड, जिसका आप टारगेट अभी 410 और 430 का लगाएं। और अब मैं इस कंपनी के बारे में बोलना चाहता हूं, और ऊपर ये कंपनी ने 577 के लेवल्स दिखाए हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक अच्छा डिफेंस प्ले है। मतलब सबसे बढ़िया बात है डिफेंस में, आप देखिए एयरक्राफ्ट में बैटरीज जो लगती है, टॉर्पीडोज में जो बैटरीज लगती है, मिसाइल्स में जो लगती है, लीड एसिड बैटरीज, ये सब बनाती है ये पृथ्वी और अग्नि जो हमारे मिसाइल्स गए हैं उनमें इनकी बैटरीज लगी है। तो इस तरीके का एक अच्छा डिफेंस प्ले है। बैटरीज का नाम आते हमें ऑटो की याद आती है या नॉर्मल डोमेस्टिक कंजम्पशन की बैटरीज की याद आती है, बट ये कंपनी ने गजब की पेठ बनाई। एक अलग ही तरीके का इन्होंने बिजनेस मॉडल चुना है, और जो कि देखिए आप सिल्वर जिंक बैटरीज बनाती है और निकल कैडमियम सेल्स बनाती है, और मेजरली तो इनका सिल्वर जिंक बैटरीज से आता है। और अब ये है कि मार्केट शेयर बहुत मेजर है। मतलब ये कंपनी क्लेम करती है कि इट इज द सोल सप्लायर ऑफ सिल्वर जिंक बैटरीज टू द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी, डिफेंस और आर्मी के लिए, मतलब जो ये लोग कर रहे हैं, तो गजब का एक वो अच्छा खासा 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर इसमें ये लोग का है। तो इस तरीके के जब क्लाइंटेल रहते हैं गवर्नमेंट, और जिस तरीके का सरकार का डिफेंस पे बजट है, और हमने देखा कैसे डिफेंस स्टॉक्स काम कर रहे हैं, तो ये स्टॉक तो गजब करना ही आगे आने वाले दिनों में। और भारत डायनेमिक्स जैसा क्लाइंट है इनका, एडवांस सिस्टम लैब, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब, ये सब इनके क्लाइंट्स है। और अच्छा खासा R&D पे भी कंपनी ने काम किया हुआ है। और बेस मेटल्स की प्राइसेस भी देखिए तो आप एक बार कंट्रोल में है, और स्प्लिट हुआ था जैसा मैंने बताया। ग्रुप कंपनीज भी देखिए, ग्रुप कंपनीज बताऊंगा तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शेषाशाही पेपर, जो कि एज ओल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी पेपर स्टॉक पेपर्स में, और पोनी ईरोड शुगर्स, और दोनों को मैंने दिया। और ये तीसरा इसी ग्रुप का ये स्टॉक है जो कि जेम में क्वालिफाई कर रहा है। अब मैं थोड़े फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो आप देखिए 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। और डेट्स मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट ठीक है 20 करोड़ का डेट्स है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं मानूंगा मैं। और 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में गजब का काम किया कंपनी ने। प्रॉफिट की क्या कर रही है 54%, और सेल्स की कैगर भी बहुत बढ़िया, यानी कि लोग ने मार्जिन्स पे बहुत अच्छा काम किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर वेरी गुड। इनफैक्ट 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहते हैं इनका, 31-32, और लास्ट क्वार्टर में तो दिसंबर क्वार्टर में तो 40% का भी मार्जिन पे काम किया है। तो क्योंकि जिस तरीके का इनका वो स्ट्रॉन्ग वो है, होल्ड है, तो उसमें मार्जिन इनको मिलते हैं। और मार्च 2022 में 4.5 करोड़ के लगभग 4.75 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके सामने 6.97 करोड़ मार्च 2023 में, यानी कि 7 करोड़। टीटीएम बेसिस पे 20 करोड़ के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है कंपनी। और मैं और भी देख रहा था, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज और डीआईआईज बहुत ज्यादा अगर होल्ड नहीं भी करते, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में इनफैक्ट एलआईसी का होल्डिंग है इसमें 6.25% के लगभग। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल पे लेते हैं तो आराम से 430 का टारगेट। अब आज मैं बोलते बोलते मुझे ध्यान था कि ऐसा होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पहले ही कर रहा हूं। आप अब इसको ठंडा होने दीजिए, नीचे आने दीजिए।